एक शिष्य गुरु चरणों में निवेदन किया कि लोगों के मन में आवेश क्यों आता है। वह नगर श्रेष्ठी था और गुरु चरणों में साधना रत था। जैसे ही उसने गुरु के समक्ष ये बात रखी कि गुरुदेव आवेश क्यों आता है, गुरु ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि तुमसे ऐसी बदतमीजी करने की किसने कही? तुझे तमीज नहीं है मुझसे कैसे बात किया जाता है। गुरु ने इतना कहा और वो एकदम तमा गया। गुरुदेव आपने मुझे बदतमीज कह दिया, आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं आपका इतना भक्त, इतना सेवक, आपके चरणों में इतने विनम्रता के साथ अपनी बात रख रहा हूं और आपने मुझे बदतमीज कह दिया। गुरु सहज भाव से उसकी बात मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। जब उसके भीतर का सारा गुबार निकल गया तो गुरु ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने तो तेरे सवाल का उत्तर दिया है। तूने पूछा आवेश क्यों आता है और मैंने बता दिया आवेश क्यों आता है। मैंने आज तुझे जो कुछ कहा तूने उसे पकड़ लिया, तेरे मन में आवेश आ गया। मैंने बदतमीज शब्द कहा और तुझे वो आवेश आ गया, तेरे हृदय में आग लग गई तो इतना लाल पीला होने लगा। ऐसा आग बबूला तो मुझसे मेरे सामने कभी नहीं हुआ। बोल ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने मुझे बदतमीज कैसे कह दिया। गुरु ने पूछा, ये बता तू बदतमीज है क्या? तू बदतमीज नहीं है तो तूने ये प्रतिक्रिया क्यों की? और ये प्रतिक्रिया तेरे ही अंदर आई, यहां और भी लोगों ने इन शब्दों को सुना, औरों को तो नहीं आई। तो मेरे द्वारा बदतमीज कहने से तुझे आवेश आया कि तूने अपने आप को बदतमीज माना, इसलिए आवेश आया। बात समझ में आ रही? सामने वाला मुझे कुछ कहा इसलिए आवेश आया, सामने कुछ हो गया इसलिए आवेश आया, इस कारण से उस कारण से मुझे आवेश आया। यह आरोप की भाषा है। मैं उससे प्रभावित हो गया इसलिए आवेश आया। दरअसल आवेश है क्या? आवेश एक ऐसी आग है जो भीतर सुलगती है और मनुष्य को भस्म कर डालती है, पूरी तरह भस्म कर डालती है, जला डालती है, हमारे सारे सद्गुणों का नाश कर देती है। व्यक्ति की विवेक बुद्धि खंडित हो जाती है, उसे करनी अकरनी का अभाव हो जाता है, बोध समाप्त हो जाता है और वह किसी भी परिस्थिति में आकर कुछ भी स्थिति में ढल सकता है। ये आवेश की स्थिति। और ये आवेश कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, कभी तनाव में, कहीं भयोत्पादक स्थितियां निर्मित होने में, किसी भी निमित्त से आ सकता है। और इसे नियंत्रित करना ही एक सभ्य मनुष्य की पहचान है। आवेश आला यानी आपे से बाहर होना, यह हर्ष के अतिरेक में भी होता है और क्रोध क्षोभ के वेग में भी होता है। दोनों स्थितियों में आवेश जन्य परिणाम आते हैं जो हमें
अंदर से कमजोर बनाते हैं। जब आवेश आता है तो हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। आवेश के क्षण में सबसे पहले व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाएगा, चेहरा तमतमा उठेगा, बोलचाल, सोचने समझने की क्षमता सब बदल जाए। हम देखें, जब आवेश हो विवेक खत्म, तर्क शक्ति का अभाव होगा, ऐसे विचारों का वेग आएगा कि कुछ कहो नहीं। निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी और यदि कोई निर्णय लेंगे तो प्रायः गलत होगा। ये मानसिक स्थिति होती है और एक बार अपनी बात पर अटक जाएंगे, बस मैं सही हूं, ये भावना हृदय में विकसित हो जाती। ये आवेश की स्थिति में हमारी मन की परिणति होती है। जब आवेश होता है सांसें तेज चलने लगती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा एकदम लाल पीला हो जाता है, भुजाएं एकदम तन जाती है, नसें खिंच जाती हैं, मुट्ठियां भींच लेते हैं, होता है। आवेश में मनुष्य अपने ही विरुद्ध एक ऐसी शक्ति का प्रस्फोट कर लेता है जो उसे ही नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। ये आवेश के परिणाम है। और ऐसे व्यक्ति जो आवेश से भरते, उनके संबंधों में बड़ा खिंचाव आ जाता है, उनकी स्थिति बड़ी भयानक और विकराल बन जाती है। वो कुछ भी करने या कहने की स्थिति में नहीं रहते। उस समय जो भी बोलेंगे, बोल चाल भी बहुत तीखी, व्यवहार में भी बहुत कटुता और स्थितियाँ अत्यंत विषम बन जाती है। अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे, सामने वाले पर चढ़ जाएंगे, क्या समझते हो, और अपने दोषों को भी सामने वाले पर आरोपित कर देंगे, सब तुम्हारा किया धरा है, मेरे कारण थोड़ी हुई। और ऐसे व्यक्ति बातचीत छोड़ करके बीच में उठ जाएंगे, उनकी स्थिति एकदम आक्रामक बन जाएगी। समझ लेना ऐसा व्यक्ति अभी आप पे से व्यवहार है। आवेश हमारे व्यवहार को बिगाड़ डालता है, इसलिए ऐसे व्यवहार को बिगाड़ने वाली परिणति से अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए। जब हम उससे अपने आप को दूर रखेंगे तब हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, अन्यथा हमारे रिश्ते भी खराब होंगे और लोग हमसे कटेंगे, हम सबसे अलग थलग हो जाएंगे और सबके साथ कटुतापूर्ण संबंध बन जय जाएंगे। जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।